चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी रिसेंटली में सेबी के द्वारा फिर एक नया नोटिस जारी किया गया है सहारा इंडिया परिवार हाउसिंग कंपनी को। पहले रियल इस्टेट को जारी किया गया था और 17 तारीख को हाउसिंग के लिए जारी किया गया है, जिसमें भी 6 करोड़ 48 लाख का डिमांड किया गया है और 15 दिवस का समय दिया गया है। अगर 15 दिवस के अंदर में यह राशि नहीं जमा की जाती तो उनके सारे डायरेक्टर्स जो हैं सभी के खाता फ्रीज करने के लिए आदेश जारी किया गया है। डायरेक्टर्स के खाता, उनके लड़के बच्चों के खाता, उनका म्यूचुअल फंड, माने सभी लोगों का खाता अटैच करने का आदेश किया गया है। यानी 6 करोड़ 48 लाख लगभग मान के चलिए 13 करोड़ के आसपास का ये जुर्माना सेबी के द्वारा लगाया गया है। और अभी सेबी के द्वारा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश किया था कि आप इन दो कंपनियों में जो 25,743 करोड़ रुपया लोगों से इन्वेस्ट करवा लिए हैं गलत ढंग से, उस राशि को सेबी को रिटर्न करें। हालांकि ये बहुत पुराना जजमेंट है, 2012 का जजमेंट है और 2012 में ही से सहारा के द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपया के आसपास जमा कराया गया था सेबी में। और सेबी में जमा कराने का मेन उद्देश्य क्या था, मेन लक्ष्य क्या था, उस लक्ष्य की ओर न तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ध्यान जा रहा है और न ही सेबी का ध्यान जा रहा है। अब सेबी अभी और राशि मांग कर रही है। साथियों, आज के वीडियो में मेरा यही सवाल है आप लोगों से कि सेबी को 8,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, क्यों मांग रही है सहारा से, क्या करेगी, आखिर उस पैसे का क्या करेगी सेबी? क्या ये जुर्माना बतौर मांग रही है या उस पैसे को निवेशकों को रिटर्न करेगी? सेबी अपनी पॉलिसी स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर जो पहले पैसा उसके पास जमा है 15,000 करोड़ रुपया, जिसमें से मात्र नाम मात्र ही निवेशकों का भुगतान कर पाई है। अभी सारा पैसा उसके पास 2012 से लेके आज 22 यानी 10 साल से उसके पास पड़ा हुआ है। उस पैसे का वो कुछ भी उपयोग नहीं कर पाई है और सारे निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आखिर सेबी अपना प्लान क्लियर करे, जनता को बताए, क्योंकि ये जनता की सरकार है, जनता ही इस देश की मालिक है और जनता के साथ इस तरह का अन्याय कोई संवैधानिक संस्था करे तो भारत के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और इस प्रश्न चिन्ह पर सरकार पर भी उंगली उठती है कि आखिर जब संवैधानिक संस्था इस तरह का कृत्य अपना सकती है और देश के जनता को इस तरह से परेशान कर सकती है तो ऐसी सरकार को रहने या न रहने का क्या औचित्य है। यानी ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। लेकिन फिर भी हमारी वर्तमान सरकार, मोदी सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। यह भी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया पर कई तरह के अफवाह, कई तरह के वीडियो चलाते हैं और ये कहते हैं कि सहारा के फला डायरेक्टर गिरफ्तार हो गए, फला डायरेक्टर का जमानत आवेदन कैंसिल हो गया। साथियों, डायरेक्टर जो हैं या सुब्रत राय सहारा जो हैं उनकी मंशा ये नहीं है कि हम भुगतान नहीं देंगे। अब चूंकि गलती हुई है, उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? चूंकि कोई ऐसी गलती नहीं हुई है जिसको हम जुर्माना लगा के या उसको वार्निंग देके उसको मुक्त नहीं किया जा सकता। साथियों, सहारा की मेन गलती ये रही कि इन्होंने जो डिबेंचर बांड लोगों से जारी किया, उस डिबेंचर बांड को जारी करने का इनको पावर ही नहीं था। जो ये सहारा रियल इस्टेट और सहारा हाउसिंग का डिवेंचर बांड जारी किया, अपरिवर्तनीय बांड, और उन बांड के माध्यम से जो लोगों से 25,000 करोड़ रुपया की वसूली की, इसको वसूली करने का सहारा को पावर नहीं था। पावर इसलिए नहीं था कि जब तक कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो जाती स्टॉक एक्सचेंज में, जो शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में जब तक कोई कंपनी लिस्टेड नहीं हो जाती तब तक इस तरह का डिवेंचर बांड जारी
नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि सहारा का आवेदन स्टॉक मार्केट में पहले से पेंडिंग था और सहारा को लग रहा था कि हमारा कंपनी लिस्टेड हो जाएगी शेयर मार्केट में, और उस पर अप्रूवल स्टॉक मार्केट का माने नहीं मिला था, शेयर मार्केट का अप्रूवल नहीं मिला था, बाकी सारी प्रक्रिया हो गई थी। इसी बीच में इन्होंने बिना अप्रूवल के डिबेंचर बॉन्ड जारी कर दिया और लोगों से धनराशि की उगाही कर लिया, और इसी को सेबी ने पकड़ लिया कि आप बिना अप्रूवल के, बिना आपको लाइसेंस के आपने कैसे वसूली कर लिया। भैया वसूली तो कर लिया, अब मान लीजिए गलती कर लिया, तो गलती कर लिया तो आप स्ट्रिक्टली निर्देश देते कि आप इस राशि को हमको दीजिए, लेकिन आप स्वयं से भी बोल रही है कि आप जितने भी इन्वेस्टरों का पैसा लिए हैं उन इन्वेस्टरों का रिटर्न कर दीजिए। चूंकि आपने रिटर्न करने का पहले आदेश दिया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि नहीं, आप जो इन्वेस्टरों से पैसा लिए हैं उस पैसे को आप सेबी को रिटर्न करें, सेबी इन्वेस्टरों का रिटर्न करेगी। ये दोहरा आदेश कतई तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। फिर भी इस तरह से आज गुमराह हो रहे हैं हमारे निवेशक साथी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो कि टाइम्स मैगजीन के अनुसार रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी सहारा इंडिया थी। उसके सारे जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतनी अच्छी संस्था जो पूरे देश में संचालित है, जो पूरे देश के लगभग 11-12 लाख लोगों को रोजगार दी है और करोड़ों लोग उस संस्था पर आश्रित हैं, और ये संस्था लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य कर रही है। ऐसी संस्था को बचाने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। साथियों, मेरा आप लोगों से दूसरा कुछ अपडेट तो आया नहीं है कि कोई नया अपडेट, कोई नया जानकारी आप लोगों को दें। हालांकि हम सब लोगों की निगाहें 30 जनवरी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सुनवाई पर लगी हुई है कि 30 जनवरी को मान ली दिल्ली हाई कोर्ट क्या आदेश देती है, क्या जो नया इन्वेस्टमेंट एनआई पर रोक लगाया गया है वो समाप्त होता है, उसको ओपन किया जाता है, या कि फिर एनआई पर रोक बरकरार रहता है। कुछ न कुछ 30 जनवरी को होगा। लेकिन इसके पूर्व हम निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 18, 19, 20 अप्रैल का डेट निर्धारित की है, इस बीच में बहुत सारे जो इंटरवीनर आवेदन हैं, उन आवेदनों का रिप्लाई और विथ दस्तावेज, जवाब वगैरह ये सब कंप्लीट करने के लिए निर्धारित किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें थोड़ा सा त्वरित प्रक्रिया अपनाई जाए, और मेरा सबसे बड़ा निवेदन सरकार से है कि सरकार इस पर अमल करे। सरकार सिर्फ आश्वासन दे दे, अगर उसके आश्वासन से अगर करोड़ों लोगों को लाभान्वित होता है तो सरकार का मुख्य कर्तव्य ही यही है। सरकार अपने कर्तव्य से विमोचित न हो और सरकार लोगों को आश्वासन दे, क्योंकि लोग आज बहुत ज़्यादा गुमराह हो गए हैं। और मैं जो सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाते रहते हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि सेबी जो ये पैसा मांग रही है, जो बकाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, उस पैसे को क्या करेगी? क्या सेबी उस पैसे को रात सात कर लेगी, या सेबी रिटर्न करेगी तो किसको रिटर्न करेगी जब कोई निवेशक है ही नहीं? कृपया जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं वो इसमें कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आखिर सेबी को पैसे की क्यों आवश्यकता है। और वैसे भी जुर्माना तो कर दिया गया है, तो जुर्माना कर दिया गया है तो सेबी के पास जो पैसा पड़ा है उस पैसे को रिटर्न कर देना चाहिए था जुर्माने के बाद, क्योंकि दो प्लांटी तो नहीं हो सकती। उधर उनकी धन को भी आप जब्त कर लें, इधर जुर्माना भी लगा दें, और जो धन आप जब्त कर रहे हैं अगर वो सहारा की होता तो एक प्रतिशत मान लिया जाता, लेकिन वो धन सहारा का तो है नहीं, वो तो पूरे देश के निवेशकों का है। तो पूरे देश के निवेशकों के साथ इस तरह का अनदेखी सही नहीं है। इसी के साथ मैं पुनः वर्तमान सरकार तथा विपक्ष को सभी को आह्वान करते हुए वीडियो को समाप्त करता हूं कि आप लोग त्वरित सुनवाई करते हुए, आप लोग इस गंभीर मसले पर ध्यान देते हुए लोगों को आश्वासन देने का कृपा करें, ताकि लोग जो आज परेशान हैं
बहुत ज़्यादा परेशान है। सारे लोग जो निवेशक हैं वो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनको कुछ हद तक उस डिप्रेशन से मुक्ति मिले। और जिनको बहुत अति आवश्यकता है, जैसे दवाई के लिए कोई बीमार है, किसी को शादी करना है, शादी और दवाई के लिए ऐसा सरकार कोई नियम बनाए, कोई आदेश दे कि अगर इस तरह की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को बैंक उस बॉन्ड के माध्यम से, जो भी बॉन्ड है सहारा का, उस बॉन्ड को बैंक में जमा करें और बैंक उसी बॉन्ड के आधार पर उनको जितना राशि उसमें लिखा है उतना राशि नहीं तो उसका 75% राशि लोन दे दें। और जब ये मामला सेटल हो तब उनको सेटल करके उनसे रिकवर कर दिया जाए। इस तरह का कोई ना कोई उपाय सरकार जरूर कोशिश करे और जरूर सरकार निवेशकों के साथ जाके इस तरह का आह्वान करे और लोगों को सूचित करे और इस तरह का दिशा निर्देश प्रसारित करे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं जो भी अपडेट सहारा से संबंधित होगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा। साथियों नमस्कार।